शो के आगाज में हमने मौसम की बात की थी तो मुल्क भर में सर्दी में इजाफा अचानक से होता चला जा रहा है। आइंदा बारिश और शदीद धुंध का भी इम्कान है और बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में बर्फबारी के साथ बारिश से सर्दी की शिद्दत बढ़ गई है। जबकि रावलपिंडी, मरी पोटोहार रीजन, लाहौर, शेखपुरा, सरगोदा, फैसलाबाद, गुजरावाला, गुजरात में बारिश का इम्कान है। क्या आइंदा दिनों में सर्दी की शिद्दत में तेजी होगी या धुंध की सूरत हाल कैसी रहेगी, इस हमने बात करनी है। और हमारे साथ मौजूद हैं जो डायरेक्टर टेक हैं, सीनियर डायरेक्टर टेक एनडीएम में ज़ारा हसन साहिबा। ज़ारा साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया में ज्वाइन करने के लिए। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, थैंक यू वेरी मच। ज़ारा साहिबा, इस वक्त मौसम, हम खासकर सबसे पहले लाहौर की बात करते हैं। बड़ी हल्की बूंदाबांदी हुई है लेकिन मौसम तब्दील नहीं हुआ, धुंध भी वैसी बरकरार है, सर्दी थोड़ी ज़्यादा महसूस हो रही है। कैसा रहेगा लाहौर का मौसम? जी, जो अभी करंट सिस्टम है जिसका आप अभी जिक्र भी कर रहे थे, ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यानी मगरिब की तरफ से जो है ये 19 तारीख को पाकिस्तान में दाखिल हुआ था। तो इसकी जो इंटेंसिटी है वो हमने अभी गुज़िश्ता दिन में भी जो है वो नॉर्थ साइड पे देखी है, बालाई मकामात पे, जिसमें कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा के कुछ मकामात, इवन पोटोहार में भी हल्की फुल्की बारिश हुई है। इसीलिए आप इसकी इंटेंसिटी जो है यानी बूंदाबांदी की सूरत में वो लाहौर की तरफ नहीं देख रहे, क्योंकि ये एक वेस्टर्न सिस्टम था। लेकिन लाहौर में फिलहाल जो क्लाउडी सिस्टम की वजह से क्लाउड डेवलप हुए हैं, जिसकी वजह से जो स्मॉग है वो इस तरह से प्रिवेल नहीं करी जो कि पिछले साल थी। लेकिन फॉग की सिचुएशन जो है वो अभी भी वहां मौजूद है और जो क्लाउड्स है, बारिश नहीं हो रही, तो वहां पर एक ड्राई कंडीशन है। टेम्परेचर दिन, रात को और सुबह के दौरान जो है वो काफी जो है वो ड्रॉप हो जाता है, जिसकी वजह से जो है सर्दी की शिद्दत बढ़ चुकी है वहां पर। राइट, तो ये जो अब स्पेल बताया जा रहा था, ये मगरबी हवाओं का और बारिशों का सिलसिला था, 19 तारीख से बताया जा रहा है, कब तक रहेगा और कब मौसम पूरी तरह से तब्दील होगा? जी बिल्कुल, ये जो सिस्टम था ये 19 तारीख को दाखिल हुआ था पाकिस्तान में। बलूचिस्तान की कुछ मकामात से ये एंटर हुआ था और फिर बलाई मकामात पे ये मूव किया, जिसमें कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, इवन पोटोहार यानी पंजाब के भी कुछ मकामात पर जो है इस सिस्टम की वजह से बारिश हुई है। अब इसकी जो इंटेंसिटी है यानी इसका जो दुरानिया है वो आज रात तक रहेगा और कल ये डिसिपेट हो जाएगा। राइट, तो ज़ारा साहब, हमने देखा है कि मौसम आगे बढ़ना शुरू हो गए हैं और इस बार सर्दी भी बड़ी देर से आई है। क्या आपको लगता है कि देर तक रहेगी भी, बरकरार भी रहेगी? लास्ट टाइम जो था सीजन क्लोज हुआ था फरवरी में, इस साल आपको लगता है कि सीजन मार्च तक जाएगा? बहुत अच्छा सवाल है आपका। बिल्कुल, अभी जो हमने एनालिसिस किया है, अगर हम पीछे हिस्टोरिकल एनालिसिस की बात नहीं करते बल्कि जो पिछले 5 सालों में पाकिस्तान के मौसम का अगर एनालिसिस पे बात की जाए तो इसमें काफी वेरिएशन आई है। पिछले 5 सालों में हम देख रहे हैं कि सर्दियां जो है वो सुकड़ती जा रही हैं, गर्मियों का दौरानिया बढ़ता जा रहा है, इवन जो इवेंट्स हो रहे हैं वो भी काफी उनकी इंटेंसिटी, उनकी जो शिद्दत है वो भी बढ़ती जा रही है। उसमें ये सर्दियां भी शामिल है। सर्दियों में नॉर्मली हम देखते हैं, वैसे नॉर्मली जो है वो ड्राई होती है, लेकिन फिर भी पिछले 5 सालों के पहले जो सिस्टम होता था सर्दियों में, उसमें फिर भी थोड़ी बहुत बारिश मुतवक्किल होती थी। लेकिन अभी हम देख रहे हैं ये वेरिएशन बहुत ज्यादा आ चुकी है, जिससे आपने भी अर्ज किया है कि हमारे पास जो इसकी ड्यूरेशन है वो कभी मार्च तक, कभी फेब तक जा रही है। तो इस साल भी हम देख रहे हैं कि जो जनवरी का महीना है यानी कि 15 जनवरी तक जो है हमारे पास जो है बारिशें इतनी खातिर खवा नहीं होगी, लेकिन 15 जनवरी के बाद जाके हमारे पास कुछ बारिशें जो है वो मुतवक्के होंगी। और तो ज़ारा साहब, बारिशों के हवाले से बता रही हैं आप, तो मानसून में तो बहुत बारिशें हुई है, अर्ली मानसून था, फिर वो देर तक बरकरार रहा, तो इसमें सर्दियों में भी क्या बारिशें उसी तवातुर से होंगी? जिस तरह मैंने अभी भी अर्ज किया है कि नहीं, सर्दियों में जिस तरह की एक साइंटिफिक टर्म होती है लालीना की, लालीना जो है जब ये पाकिस्तान में समर्स में होता है तो ये ज्यादा बारिशें लेके आता है, और अगर ये विंटर्स में होगा तो इतनी खातिर खवा बारिशें नहीं होगी। तो अभी भी एक वीक लालीना सिचुएशन डेवलप हुई है, जिसकी वजह से एज सच इतनी ज्यादा बारिशें नहीं हो रही हैं। लेकिन हमने जो अपनी डिजास्टर अर्ली वार्निंग 1 यानी कि जो अगले 3 महीनों पे मुश्तमिल है, जनवरी, फरवरी, मार्च, वो जारी कर दी है। और कल ही एनडीएमए में यहाँ पे कॉर्ट कॉन्फ्रेंस भी हो रही है, जिसमें तमाम प्रोविंसेस को बुलाया जाएगा और उनको बताया जाएगा कि किस किस्म के अगले 3 महीनों में वेदर पैटर्न्स होंगे और उसकी वजह से कौन सी एनोमली या कौन सा डिजास्टर जो है या हैजर्ड जो है वो रोनुमा हो सकता है। जिससे मैंने अर्ज किया है कि जनवरी के मिड तक हमारे पास कोई खातिर खवा बारिश नहीं है, उसके बाद जाके एक
नियर नॉर्मल बारिशों का जो पैटर्न है वो स्टार्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से बर्फबारी भी हो सकती है और हमारे बलाई मकामात पे जो है वो बारिशों का भी इम्कान हो सकता है। राइट, तो अभी बलाई मकामात की आप बात करें, शुमाली इलाका जात में जो है आपको बर्फबारी कहीं कहीं दिखाई दे रही है और ज्यादातर जगहों पर आप कह रही कि जो मिड ऑफ जनवरी है तब शुरू होगी। जी बिल्कुल, देखिए अभी भी स्नोफॉल हो रही है, बारिशें भी हो रही है, लेकिन वो बहुत आइसोलेटेड हैं और बहुत पीरियोडिकली हो रही हैं। अभी कल रात को भी आपने देखा होगा कि मालम जब्बा में, खैबर पख्तूनख्वा के कुछ मकामात पे, इवन गिलगित बल्तिस्तान में भी जो है वो 1 से 2 फुट जो है वो बर्फबारी पड़ी है। लेकिन जिस तरह दर्ज किया है कि ये मजीद जो है जनवरी के महीने में इंशाल्लाह हम देखेंगे कि मजीद। तो हमने ज़ारा साहिबा हमने देखा था लास्ट टाइम लाहौर और इस्लामाबाद में ओले पड़े थे और इस्लामाबाद में साइज जो था उन ओलों का वो बहुत बड़ा था और तबाहकुन था। तो ये बताइएगा कि इस साल कुछ ऐसा एक्सपेक्टेड है? देखिए, जो ओलों की बात की जाए, हेल स्टॉर्म की बात जाए, एक बहुत लोकलाइज इवेंट है और बहुत ही एक्सट्रीम इवेंट्स है। फिलहाल तो हम जैसा देख रहे हैं कि ये ऐसा इतना पहले प्रिडिक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि हमने जो 2025 में भी ओले पड़े थे, इसकी 80 से 72 घंटे पहले बता दिया था कि इस्लामाबाद में इस तरह की हेल स्टॉर्म पड़ सकते हैं। ये हमारी मोबाइल ऐप में 72 घंटे पहले ये अलर्ट जारी कर दी गई थी। जिसका मैंने कहा है कि ये एक लोकलाइज इवेंट है, एक एक्सट्रीम इवेंट है, तो एनीथिंग कैन हैपन, क्योंकि सिस्टम में इतनी वेरिएशन है, इतनी इंटेंसिटी किसी भी टाइम जो है वो बढ़ सकती है। लेकिन फिलहाल जो मैंने आपको जिस तरह कहा है कि जनवरी के मिड तक कोई ऐसा इतना स्ट्रॉन्ग सिस्टम दिखाई नहीं दे रहा, तो ओलों की या फिर किसी बर्फबारी की कोई मेगा इवेंट की जो है वो हम कोई फोर्सी नहीं कर रहे हैं। ज़ाहरा साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मौसम की सारी ताज़ा तरीन सूरत हाल हमारे सामने रखी, हमारे नाज़रीन के सामने। हम दुआ करते हैं कि जो बारिश जो है जहाँ जहाँ भी बरस रही है वो बाइस रहमत बने, जहमत ना बने। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे।